हाय एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस ग्रुप। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइज अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइज आज हम डिस्कस करेंगे द शांग्री ला डायलॉग। अच्छा, इस सेशन में हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे चाइना और यूएसए के रिलेशन। और आप सब जानते हैं चाइना और यूएसए के जो रिलेशन है वो आज तक इससे ज्यादा कभी खराब नहीं हुए, और इसके पीछे का क्या रीजन है वो भी हम इस सेशन में काफी अच्छे से समझेंगे। चाइना का जो मिलिट्री एग्रेशन बढ़ता जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको लेकर यूएसए किस तरह से काउंटर कर रहा है वो भी हम इस सेशन में काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। और साथ साथ आप सब जानते ही हैं चाइना और ताइवान का जो कन्फ्लिक्ट है उसको लेकर यूएसए जो ओपनली क्रिटिसाइज करता है वो भी हम लास्ट में इस सेशन में काफी अच्छे से समझेंगे। देखिए, शांग्री ला डायलॉग जो है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें यूएसए भी पार्टिसिपेट था और चाइना भी। तो यहाँ पर ये जो बेसिकली शांग्री-ला डायलॉग है, और अभी के लिए अगर हम देखें दोनों नेशन के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अभी के लिए आप सब जानते हैं हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विज़िट है वाशिंगटन में, उसको भी थोड़ा-सा इस सेशन में समझ लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल था शांग्री-ला डायलॉग, मोदी एंड बाइडेन्स न्यू एशिया। अब देखिए, यहाँ पर यूएसए चाहता है इंडिया नेटो का मेंबर बन जाए, और यूएसए की जो एंगेजमेंट है एशिया में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। फिलीपींस में 9 मिलिट्री बेस बना चुका है। तो ये बेसिकली हम लास्ट में काफ़ी अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए जस्ट मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। द अनफोल्डिंग जियोपॉलिटिकल टर्न इन एशिया ट्रिगर्ड बाय चाइना's राइज विल फॉर्म अ क्रिटिकल बैकग्राउंड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's टॉक विद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ड्यूरिंग हिज विजिट टू वाशिंगटन। अब अगर हम यहाँ पर पहले शांग्री-ला डायलॉग समझें, तो देखिए शांग्री-ला डायलॉग है क्या? Asia's top security meeting has opened with intensifying competition between United States of America and China। अब जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों ही इस जो समिट में पार्टिसिपेंट थे, और यहाँ पर दोनों की तरफ से जो डेलीगेट्स गए थे, और ये बेसिकली एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर हाई लेवल स्पीचेस हमें देखने को मिलेंगी, बैकरूम मिलिट्री डीलिंग देखने को मिलेगी, डेलीगेट डिप्लोमेसी हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम शांग्री-ला डायलॉग को समझें, बेसिकली इसका जो नाम शांग्री-ला डायलॉग पड़ा, ये समिट शांग्री-ला सिंगापुर के होटल में होती है। दैट्स व्हाई इसको हम शांग्री-ला डायलॉग ही कंसीडर करते हैं। वैसे इसको ओरिजिनली कहा जाता है एशिया सिक्योरिटी समिट, और ये फाउंड कब हुई थी? 2002 में। और इस डायलॉग को बेसिकली ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। ये आपने यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद देखिए, द डायलॉग इज कॉमनली अटेंडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर। जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट होते हैं उनकी तरफ से डिफेंस मिनिस्टर इसको अटेंड करते हैं। परमानेंट हेड्स ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड मिलिट्री चीफ्स ऑफ मोस्टली एशिया पैसिफिक स्टेट्स। वैसे अब यहाँ पर इस बार यूक्रेन के जो बेसिकली डिप्टी डिफेंस सेक्रेटरी थे वो भी अटेंड करने के लिए आए थे। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी के लिए अगर हम यहाँ पर समझें, जितने भी स्टेट यहाँ पर आते हैं उनका मेनली पर्पस क्या होता है? एक तो इस समिट को अटेंड करें, और जो बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं, जैसे कोई छोटा नेशन है ब्रूनी, वो चाहेगा कि हमारे रिलेशन यूएसए के साथ या चाइना के साथ अच्छे हो जाए, तो यहाँ पर बायलैटरल मीटिंग्स भी हमें देखने को मिलती हैं। एंड द शांग्री-ला डायलॉग हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट फॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ व्यू बाय इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डिसीजन मेकर। और इस समिट में ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़ भी आए थे, और यहाँ पर उन्होंने अपना एक चाइना और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशन अभी के लिए खराब चल रहे हैं पिछले 3-4 साल से अगर हम देखें, उसको लेकर काफ़ी अच्छे से एड्रेस किया था। और यहाँ पर यूएसए की तरफ से अगर हम देखें, ये नाम याद रखना, एल ऑस्टिन, लेलर्ड ऑस्टिन, और ये यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी हैं। और चाइना की तरफ से यहाँ पर हमें न्यू डिफेंस मिनिस्टर देखने को मिले थे जिनका नाम है ली शांगफू। अब जो ली शांगफू हैं, उन्होंने इस समिट से पहले यूएसए के जो डेलीगेट्स हैं, उनसे मिलने से मना कर दिया था। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है? देखिए, ली शांगफू के ऊपर यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए थे, क्योंकि 2018 में इन्होंने रशिया से वेपन परचेज़ करे थे, और इसको लेकर जो सैंक्शंस लगाए गए थे, और यहाँ पर ली शांगफू ने इस वजह से यूएसए के जो डेलीगेट्स हैं, उनसे मिलने से मना कर दिया था। और आज की डेट में अगर हम देखें, द रिलेशनशिप बिटवीन द यूएसए एंड चाइना इज़ एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट। और यहाँ पर इसी वजह से इस समिट को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जा रहा था। और इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना का बढ़ता हुआ मिलिट्री एग्रेशन है, उसको लेकर यहाँ पर यूएसए के जो डेलीगेट्स हैं, उनके द्वारा, या फिर यूएसए के जो प्रेज़िडेंट हैं, वो अभी के लिए जो यहाँ पर एशिया में जो अपना एक तरह से मिलिट्री डोमिनेंस बना रहे हैं या फिर एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे।
अब यहाँ पर अगर हम एक चीज़ समझें, ये नाम याद रखना, ली शांगफू। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे एल्बनीज़, इन्होंने अपनी स्पीच के दौरान कहा कि हम चाइना और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशन है वो अच्छे करना चाहते हैं, और 3 ईयर डिप्लोमेटिक हमारा यहाँ पर फ्रीज़ हो चुका है, ट्रेड ब्लॉक्स हो चुके हैं बीजिंग की तरफ से। अब यहाँ पर ये जो ट्रेड है ये चलते रहना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं चाइना बायज़ अ बल्क ऑफ ऑस्ट्रेलियाज़ आयरन ओर, और एक तरह से बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अगर हम आयरन ओर के कॉन्टेक्स्ट में समझें। एंड यूएसए एंड चाइना आर हसलिंग टू स्ट्रेंथिंग पार्टनरशिप विद एशिया पैसिफिक कंट्री। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम समझते हैं कि अभी के लिए यहाँ पर जो टेंशन चल रही है यूएसए एंड चाइना के बीच में, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, चाइना का जो मिलिट्री एग्रेशन है बढ़ता जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, और चाइना के अपने जो नेबरिंग नेशंस हैं उनके साथ टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट्स रहते हैं, और यहाँ पर जो एशियन कंट्रीज़ हैं, वो ओपनली चाइना को क्रिटिसाइज़ नहीं करती। एक तरह से यहाँ पर हम समझें हिपोक्रेसी भी देखने को मिलती है हमें एशिया की तरफ से। अब ये चाहते तो हैं कि चाइना को ओपनली क्रिटिसाइज़ करें, और ना तो यहाँ पर यूएसए के साथ ये अपना एंगेजमेंट कर पा रहे हैं, और ना ही चाइना के साथ अपना एंगेजमेंट कर पा रहे हैं। कैसे, अभी हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, दोनों नेशन का यहाँ पर मेनली एम यही है कि हम अपनी जो मिलिट्री कैपेसिटी है उसको एनहांस करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया, Southeast Asian countries have tried not to tilt too much in favor towards China or the USA. बट दोनों नेशन यहाँ पर अपने साथ बाकी के जो नेशंस हैं, जैसे आप यहाँ पर एशियान कंट्रीज देखते हैं, उनके साथ अपने एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं। अभी के लिए चाइना भी यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे से समझा था क्वाड में, और चाइना का जो एग्रेशन अभी के लिए बढ़ता जा रहा है, और चाइना अपनी जो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, जैसे लाओस के साथ, कंबोडिया के साथ, सिंगापुर के साथ, और ऐसे ही यूएसए अपने जो मिलिट्री बेस बना रहा है फिलीपींस में। और यूएसए की भी हमने अभी के लिए देखने को मिली थी 12 टू 13 कंट्रीज के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। तो एक तरह से दोनों ही नेशन यहाँ पर चाहते हैं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उस पे कहीं न कहीं जो डोमिनेंस है वो बरकरार रहे। मतलब यहाँ पर यूएसए तो ये चाहता है कि फ्री रहे इंडो पैसिफिक रीजन। लेकिन चाइना का जो मिलिट्री एग्रेशन है उसको देखते हुए हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कि चाइना इस रीजन को अपने अंडर लेकर जाना चाहता है। और यहाँ पर अगर हम देखें, चाइना हैज़ वास्ट मतलब यहाँ पर चाइना बहुत ही क्लियरली ऑब्जर्व कर रहा है यूएसए को, कि जो यूएसए यहाँ पर जो अपनी डिफेंस टाइज बना रहा है साउथर्न ईस्टर्न एशिया कंट्रीज के साथ, जैसे इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, जैसे कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पर जो मिलिट्री बेस हैं फिलीपींस में, पहले 5 थे, अब 9 हो चुके हैं। और इसको लेकर चाइना फिलीपींस के नियर अबाउट अपनी मिलिट्री ड्रिलिंग करता रहता है, मतलब जो नेवल एक्सरसाइज है वो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज करती रहती है। और यहाँ पर फिलीपींस को एक तरह से थ्रेट भी है चाइना से, अगर हम देखें। तो जो ये अग्रेशन पॉलिसी है चाइना की, उसको एक तरह से काउंटर करा जा रहा है। और यहाँ पर अभी के लिए अगर हम देखें, थाईलैंड एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रीज़न है। हालाँकि अगर हम देखें, थाईलैंड का जो क्लियर स्टांस नहीं है कि वो कौन-सी कंट्री की तरफ यहाँ पर अपना व्यू पॉइंट रखता है। लेकिन थाईलैंड में अभी के लिए इलेक्शन हुए थे, जो ऑपोज़िशन पार्टी है वो जीत कर आई है। और थाईलैंड और म्यांमार, इन दोनों के बीच में अभी के लिए रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि म्यांमार में 2021 में ही कू हुआ था। मतलब यहाँ पर मिलिट्री ने कू कर दिया था। और म्यांमार और थाईलैंड में जो डिस्टर्बेंस चल रही है, और इसको लेकर ऐसा यहाँ पर कंसीडर करा जा सकता है कि थाईलैंड अपना मोर अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी लेकर आए, और ये कहीं न कहीं चाइना के टुवर्ड्स, मतलब चाइना के इन्फ्लुएंस में जा सकता है। और अगर हम इसको इस तरह से यहाँ पर समझें कि जो वियतनाम है, फिलीपींस है, मलेशिया है, ये भी एक तरह से प्रो चाइना ही हैं। अगर यहाँ पर वैसे वियतनाम का स्टांस अभी के लिए क्लियर नहीं है, लेकिन वियतनाम में आप सब जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि दोनों कंट्रीज़ एक तरह से ओपनली एक-दूसरे के अगेंस्ट में नहीं बोलती हैं। वैसे वियतनाम ओपनली यहाँ पर क्लेम नहीं कर रहा है, और वियतनाम का अभी के लिए फ़ोकस है कि अपनी ही कंट्री में डेवलपमेंट की जाए। और उसको लेकर अगर हम यहाँ पर समझें, ताइवान के साथ जो चाइना के रिलेशन है। अब देखिए, ताइवान, यूएसए चाहता है कि ताइवान फ्री स्टेट रहे, क्योंकि डोमिनेंस जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ताइवान का, वो उसको देखते हुए यूएस यहाँ पर ताइवान को एक तरह से फ्री रखना चाहता है। और चाइना, आपको बताइए, ताइवान को अपना पार्ट मानते हैं। और जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, ये एक मेजर रीज़न है। चाइना अपना जो एंगेजमेंट है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको इस तरह से नहीं बढ़ा पा रहा है जिस तरह से वो बेसिकली कंसीडर कर रहा है। और यहाँ पर जो यूक्रेन की तरफ से डिप्टी डिफेंस चीफ आए थे, व्लादिमीर हैवरिलोव,
उनका मेनली कंसर्न यही था कि यूक्रेन को एज़ सच सपोर्ट नहीं मिल रही है इस रीज़न से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से, और यहाँ पर ना तो वो रशिया की तरफ अपना एक तरह से डिसीज़न कर पा रहे हैं, ना ही यूक्रेन की तरफ। तो एक मॉरल सपोर्ट यहाँ पर यूक्रेन को इन कंट्रीज़ की तरफ से मिलनी चाहिए, और इसी वजह से यहाँ पर जो डिप्टी डिफेंस चीफ हैं व्लादिमीर हाइवेलो, वो इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए थे। अब होपफुली आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, लेकिन अभी के लिए अगर हम यहाँ पर समझें, यूएसए का जो एक तरह से काउंटर अटैक है चाइना के प्रति, जो चाइना का मिलिट्री एग्रेशन बढ़ता जा रहा है और उसको यूएसए किस तरह से काउंटर कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख देख सकते हैं एंजस ट्रीटी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, उसके बाद क्वाड। अच्छा, क्वाड को लेकर अभी के लिए एक न्यूज़ आ रही है सामने कि हो सकता है फिलीपींस इंडिया को रिप्लेस करे, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, और ये हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी किया था। ये समिट 2023 में ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, लेकिन यूएसए में डेफ़िसिट सीलिंग को लेकर एक बेसिकली यहाँ पर इस वजह से यूएसए ने इस मीटिंग को कैंसल कर दिया था, और बाद में ये क्वाड मीटिंग कैंसल हो गई थी ऑस्ट्रेलिया में जो इस साल होनी थी, और अभी के लिए जैसे न्यूज़ आ रही है कि इंडिया को रिप्लेस कर सकता है फिलीपींस। अब फाइव आइज़ देख सकते हैं, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, उसके बाद ऑकस है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, और क्वाड में मैंने आपको बताया था इंडिया चाहता है कि हम 4 नेशन का ग्रुप ना रहें, इसमें हम और भी कंट्रीज़ को ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे फ्रांस को, न्यूज़ीलैंड को, और जो भी कंट्रीज़ लाइक एज़ फिलीपींस को, और यहाँ पर अदर कंट्रीज़ को भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो यूएसए है, वो चाहता है कि जापान, मतलब एक तरह से जापान को भी एनकरेज किया जा रहा है कि वो अपना मिलिट्री कैपेबिलिटी को एनहांस करे, मॉडर्नाइज़ करे मिलिट्री अलायंस को साउथ कोरिया के साथ। और यहाँ पर साउथ कोरिया और अमेरिका और जापान, ये भी एक तरह से अपना एक ग्रुप बनाएँ। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि चाइना को किस तरह से काउंटर करा जा रहा है। वैसे अगर हम देखें, एक फीपिक ऑर्गेनाइज़ेशन भी बनाई गई थी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और ये फीपिक ऑर्गेनाइज़ेशन का मेनली कंसर्न क्या था कि जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में छोटे-छोटे आइलैंड नेशंस हैं, लाइक एज़ नौरू है, पापुआ न्यू गिनी है, और फिजी है। फिजी में ही बेसिकली इस समिट की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर ये छोटे-छोटे जो नेशंस हैं, ये भी फ्रीली इंडो पैसिफिक रीजन को एक्सेस कर पाएँ, मतलब यहाँ से ट्रेड कर पाएँ। और इंडिया का तो मेनली कंसर्न यही है कि ये जो रीजन है वो फ्री रहना चाहिए। और जैसे आज इस समिट को, मतलब आज तो नहीं, मतलब इस समिट को अटेंड करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो आए थे, और उन्होंने काफ़ी अच्छे से स्पीच दी, और ऑस्ट्रेलिया और चाइना के जो रिलेशन है, उनको बेटर करने के लिए यहाँ पर बोला। ऐसे ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी बेसिकली इस समिट को अटेंड करने के लिए गए थे। कब गए थे मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वहाँ पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कंसर्न यही था कि इंडो पैसिफिक रीजन फ्री रहे, और इस इंडो पैसिफिक रीजन को सभी के सभी जो नेशंस हैं वो एक्सेस कर पाएँ। तो चलिए, इस सेशन में इतना ही। होपफुली सभी के सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।